अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो इस कोर्स को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि बेसिक स्ट्रोक्स क्या होते हैं जो अरबिक कैलीग्राफी में यूज़ होते हैं। आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस इनमें होगी उतना ही अच्छा फिर आगे आप कैलीग्राफी कर सकेंगे। तो इसके लिए आपने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। हम ये स्ट्रोक्स देख लेते हैं। ये मेरे पास एक ग्लोसी पेपर है। आप कैलीग्राफी के लिए कोई सा भी पेपर यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ग्लॉस वाला पेपर चाहिए, मतलब कि जिसके ऊपर आप इजीली लिख सकें, जो स्लिपरी फील होता है वो हाथ लगाने से। जो सिंपल A4 प्रिंट पेपर मिलते हैं वो आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रोक्स देख लेते हैं जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। बल्कि हम कलम का एंगल देखते हैं, आप कलम किस एंगल पे पकड़ना है। ये हमने एक लाइन लगा ली। ठीक है, ये हो गया 90 का एंगल। तो जो 90 का एंगल है उससे हमने थोड़ा सा टेढ़ा कलम पकड़ना है। ये तकरीबन 70 टू 80 के दरमियान का एंगल होगा। ठीक है, ये आपका वर्ड पे डिपेंड करता है। कभी हमें 70 के एंगल पे लिखना पड़ता है, कोई वर्ड हमें 80 के एंगल पे लिखना पड़ता है। ठीक है, और ये कलम आपने कैसे पकड़ना है, ये जो आपके दो फिंगर्स हैं, एक शहादत की उंगली और एक ये अंगूठा, और ये जो पीछे होलो बना हुआ है इसके अंदर आपने ऐसे करके नहीं पकड़ना, ऐसे थोड़ा सा ऊपर पकड़ना है इस तरह से। ये जो तीसरी उंगली है ये आपकी इधर आएगी। हम लिखना शुरू करते हैं। एंगल मैंने बता दिया है, ये रखना है हमने 70 टू 80 के दरमियान। तो इस तरह से हमारा सबसे बारीक स्ट्रोक आएगा अगर हम इस एंगल पे चलेंगे, जो से एंगल पे हमने कलम पकड़ा है। और सबसे ज़्यादा मोटा स्ट्रोक तब आएगा जब हम इससे उल्ट चलेंगे। देखें, हम इससे बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा चौड़ा इसका स्ट्रोक है जितना आ सकता है इस कलम से। चलो हम बेसिक स्ट्रोक देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो कैलीग्राफी में यूज़ होती है वो है कट, मतलब कि नुक्ता। इस तरह से जिस एंगल पे हमने कलम पकड़ना उसको आगे थोड़ा सा चलाना है, और ये जो इसका कॉर्नर है इससे थोड़ा सा आगे अगला कट लगाना है। ऐसे इसको कहते हैं कट या मीज़ान। हमने सारे वर्ड्स इसी से मैयर करने होते हैं कि मतलब कि जैसे अलिफ है, हमने 7 कट लगाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। मैंने कलम थोड़ा सा टेढ़ा पकड़ा, मतलब कि 70 टू 80 डिग्री के दरमियान। ये हो गया हमारा अलिफ। अब जो आपने बेसिक स्ट्रोक्स मुझे चेक करवाने हैं प्रैक्टिस करके वो हैं ये। सबसे पहले आपने लेफ़्ट टू राइट स्ट्रेट जाना है। ठीक, इस तरह से। इस तरह से कलम को उसके एंगल पे पकड़ना है। ये देखें, ये बिल्कुल सीधा नहीं है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल सीधा नहीं है, इस तरह नहीं है, वो थोड़ा सा टेढ़ा है 70 के एंगल पे। इस तरह आपने मुझे स्ट्रोक्स चेक करवाने हैं। सबसे पहले लेफ़्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ़्ट, अप टू डाउन, डाउन टू अपवर्ड्स, और एक आपने इस तरह से ये बना के दिखाना है। ये देखें, आप देख रहे होंगे जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो फिर ये चौड़ा हो जाता है, और जब हम ऊपर जाते हैं तो ये बारीक हो जाता है। इस तरह से आपने मुझे ये भी चेक करवाना है।
और सर्कल्स बनाने हैं। इनमें आपका एंगल ठीक होगा कलम का, इस तरह से। यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो ये जगह हैं ये बारीक हैं और ये वाली चौड़ी हैं। तो यही आपने करना है कि अगर हम इस तरह को जाएं तो फिर ये स्ट्रोक चौड़ा हो, अगर हम इस तरह से जाएं तो ये बारीक हो। एक स्ट्रोक आपने करना है लेफ़्ट टू राइट, दूसरा राइट टू लेफ़्ट, तीसरा अप टू डाउन, चौथा डाउन टू अपवर्ड्स, पांचवा ये छोटे सर्कल्स। ठीक है, ये आपने बेसिक स्ट्रोक्स मुझे चेक करवाने हैं। और 7th एक और भी आप देख लें, इसमें आपने जाना है इस तरह कि जो ऊपर वाला है वो चौड़ा हो और नीचे वाला हो बारीक। दोबारा से देख लें, आपने कलम 70 to 80 के दरमियान वाले एंगल पे पकड़ना है, इस तरह से नीचे आ जाना है। ऊपर से ये होगा थिक और नीचे से होगा थिन। इसकी आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और फिर चेक करवाना है। आपने देखना है कि ऊपर से चौड़ा हो और नीचे से बारीक। ये ना हो कि ऊपर से भी मोटा हो और नीचे से भी मोटा हो, ये नहीं। ठीक, इस तरह से। ये सारे आपने मुझे चेक करवाने हैं। ठीक है, और ये देखें मैंने पेज लिया है, उसके नीचे उसी तरह के और पेजेस रखे हैं। ये क्यों रखा है? ताकि थोड़ा सा और ज़्यादा स्लिपरी हो जाए, फिर नीचे से सॉफ्ट हो जाता है सरफेस, तो फिर कलम स्मूथ चलता है। अगर नीचे हम डायरेक्टली टेबल पे रख के करें या किसी ऐसी सख्त चीज़ पे, तो फिर कलम आपका अटकेगा अंदर और आपसे इजीली लिखा नहीं जाएगा। अच्छा, अब आपने मुझे ये चेक करवाना है, एक लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, 4 हो गए, 5वां ये और छठा ये, 7वें सर्कल्स। ये 7 प्रैक्टिस हैं। हाँ, ये डॉट्स भी हैं। ये कट भी आपने चेक करवाने हैं, इस तरह से लगाते हैं। इसमें आपने ख्याल रखना है कि इसकी जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल हों। ठीक है, उन चारों की लेंथ एक जितनी हो। देखें, ये सीधा सीधा लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपने कट लगाया, फिर ऐसे करके देख लिया, फिर वहाँ से दूसरा, तीसरा, ये आपके लग गए कट। ठीक है, ये टोटल 8 प्रैक्टिसेस हैं, 8 स्ट्रोक्स हैं जो आपने मुझे चेक करवाने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। इसकी आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो फिर ही हम आगे चलेंगे अलिफ पे। अल्लाह हाफ़िज़।